काफ़ी दिनों से मन में जिज्ञासा थी कि मैं कचहरी जाऊं और वहाँ पर लोगों से मिलूं, देखूं कि क्यों हम लोग मुकदमों में अपना समय और पैसा बर्बाद करते हैं। हमने भी एक दिन कचहरी जाकर देखा, नहीं मिली हमें वहाँ कोई अपनों की रेखा। मुवक्किल हैं सारे, सभी हम सफ़र हैं। मुवक्किल हैं सारे, सभी हम सफ़र हैं। दिमागों में सबके है देखा बस देखा। शुरू में सीना खोलकर चौड़ा कर कर आते सभी लोग और वकीलों को झूठा सच्चा बताते। पैसे की चिंता मत करना साहब, पैसे की चिंता मत करना साहब, दुश्मन को मेरे चक्की पिसवा दे। मुझे दुनिया जाने, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। मुझे दुनिया जाने, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। पड़ जाऊँ मैं जिसके पीछे, माफ़ नहीं करता हूँ। वकील साहब, घर बेच दूंगा, ज़मीन बेच दूंगा, ज़रूरत पड़ी अपना तन बेच दूंगा। बस इतना बता दे दुश्मन को मेरे चक्की पिसवाने के इतने में लूँगा, जेल में सड़वाने के इतने में लूँगा। वकील साहब खुश, बोले चौधरी साहब बात नहीं है कोई फिक्र की, आपके लिए बड़ी ज़रूर है, मेरे लिए है रत्ती भर की। मेरा डंका बजता है। वकील साहब अंदर अंदर ये सोचता है और आगे बढ़ता है। लगता है चिड़िया कोई बड़ी फंस गई है। कोई नहीं, चिंता ना करो, मैंने बहुत देखा है, मोटी मोटी दफ़ा लगा दी हैं, मैंने मोटी मोटी दफ़ा लगा दी हैं। जीवन भर चक्की पीसेगा, तरस जाएगा घर आंगन को, बरसों तक किस्मत कोसेगा। हाँ, अब आप बेफिक्र होकर घर जाओ और ये जो टाइपिंग का है, कोर्ट फीस है, थोड़ा कुछ इसी तरह का छोटा मोटा है, तो मुंशी जी को 50,000 रुपये जमा करवा जाओ। हाँ देखो, अब आप नेक्स्ट वीक आइए, अब आप नेक्स्ट वीक आइए और खुशी खुशी अपने घर जाइए। एक बात का ध्यान रखना, घर में देसी घी हो तो 1-2 किलो वो लेते आइए। अरे आप तो जानते ही हैं, वकीलों को मुकदमा लड़ने के लिए अपनी खोपड़ी खपानी पड़ती है, इसलिए चौधरी साहब देसी घी की ज़रूरत हर वक्त पड़ती है। इस प्रकार वकील कभी घी, कभी गुड़, कभी चावल मंगवाता रहा। इस प्रकार कभी वकील घी, कभी गुड़, कभी चावल मंगवाता रहा और कचहरी के चक्कर हमसे बार बार लगवाता रहा। कभी जज की बदली हो जाती, कभी वकील हड़ताल कर देते और कभी किसी वकील की मां मर जाती। इस प्रकार हम आते जाते और हमारे मुकदमे की तारीख आगे बढ़ती जाती, आगे बढ़ती जाती। सच मानिए मेरा आधे से ज़्यादा ज़िंदगी इसमें गुजर गई है, वकीलों की और पेशकारों के, मुंशी के नखरे उठाते उठाते, उनके झिड़कियाँ खाते खाते और
उनके नए नए रास्तों की तरकीब सुनते सुनते, अब के ऐसा कर दो, अब के वो करवा दो, अब के झूठी रिपोर्ट कर दो, उसमें उसको ये हो जाएगा। सच मानिए मैं थक गया हूँ, मैं कचहरी जाते जाते थक गया हूँ। और अब तो मुझे जो मेरा दुश्मन है अपना भाई लगने लगा है। इतना थक गया हूँ कि मुझे अपना दुश्मन ही अपना भाई लगने लगा है, और वो भी तो कभी अपनी और कभी मेरी मूर्खता पर हंसने लगा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे अंदर अंदर हम दोनों परेशान हैं और दो जिस्म नहीं, हम एक ही जान हैं। मैं सच बताऊं, सोचता हूं यदि हम 2 गज जमीन पर नहीं लड़ते तो ना तो हमारे आदमी मरते और ना हमारे हालात बिगड़ते। हमारा घर बिक गया, खेत बिक गया और बिका घेर, ऐसा आया समय का क्यों कमबख्त फेर। हम भूखे नंगे और भिकमंगे हो गए हैं और इन वकीलों के चक्कर में अपने आप में भी खो गए हैं। मैंने अब सोच लिया है, मैंने अब सोच लिया है, मरने से पहले बच्चों को वसीयत करके जाऊंगा। मैंने अब सोच लिया है, मरने से पहले बच्चों को वसीयत करके जाऊंगा और कभी कचहरी और वकीलों के चक्कर में मत पड़ना, विशेष रूप से बताऊंगा। यदि आप लोगों ने मेरा कहना नहीं माना तो पछताओगे और मेरी तरह भूखे नंगे और भिखमंगे हो जाओगे, और मेरी तरह भूखे नंगे और भिखमंगे हो जाओगे।